क्या हाल चाल है मेरे फिटियाल मित्रों के। तो आज हम मूवी इंडस्ट्री में अपना सरिया घुसाएंगे। अब इससे पहले कि तुम लोग मेरे सीने में अपने गुस्से का भाला घुसा दो, सबको बता दूं कि ये बाबा सीर रूपी चूल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बेंचर्स की अपरंपार गंडलसे के बाद ये डायरेक्टर आप लोगों के लिए लाया है कॉलेज ड्रॉप आउट्स। अब जो लोग स्कूल में ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें कॉलेज तो छोड़ना ही पड़ेगा। कॉलेज में तो ये एक दिन ना सरवाइव कर पाए। अब काफ़ी सारी चीज़ों में से इस वेब सीरीज़ में भी कई सारी चीज़ें कॉमन होने वाली हैं, जैसे कि लड़ाई और ठुकाई। ठुकाई के बिना तो इसका कोई काम चलता ही नहीं। जब तक ये उसमें हवस का तड़का ना लगाए इस बंदे की वेब सीरीज़ कंप्लीट ही नहीं होती। तो यार इस वेब सीरीज़ का रिव्यू तो हम किसी और दिन करेंगे, फिलहाल तो इसका सिर्फ ट्रेलर आया है। अभी यार हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला टॉपिक है वीराना, एक हॉरर मूवी रिव्यू। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वीराना के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ठाकुर, जो कि अपनी बेटियों से ही परेशान रहता है। ठाकुर का छोटा भाई समीर, जिसकी चुड़ैल पे भी गंदी नजर है। नकीता, जो कि एक चुड़ैल है। ये बाबा, जिसे देख के आपको राम रहीम की याद आ जाएगी। जैस्मिन, जो कि एक सुंदरी है, उस पे नो कमेंट्स। फिर शायला, जो कि बकचोद बहन है जैस्मिन की। फिर इस मूवी का हीरो हेमंत, जो कि असली एक्शन करता है समीर की तरह। फिर सबसे यूजलेस कैरेक्टर इस मूवी का हिचकॉक। अरे हिचकॉक, ये बंदा शैतान के पुजारी। देखो यार, मुझे नहीं पता था कि शैतान भगाने की प्रक्रिया मच्छर भगाने के तरीके से होती है। और ये जो आसपास आप लोग देख रहे हो ना, इन लोगों को आपने थॉर रैग्नारॉक में भी देखा होगा। ये लोग ऑर्क्स प्रजाति के हैं। ये लोग थॉर में भी थे। जब ये थॉर में नहीं आए थे उसके पहले ये वीराना में काम कर चुके हैं। अब ये बाबा, जो कि चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक दिखता है, जेल में बंद एक आदमी की जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी गांड फाड़ता है। जरा देखना वो क्या कहता है उस नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। यार ये बाबा बिल्कुल बाबा राम रहीम जैसा नहीं दिखता। मतलब वो भी गुफा में, ये भी गुफा में। थोड़ा सा चक्कर समझ में आ रहा है आपको? अरे यार जरा इसकी स्माइल देखना, सेम टू सेम ऐसी स्माइल इंश्योरेंस कंपनी वाले बनाते हैं जब आप उनसे अपना क्लेम मांगने जाते हो। एक बार देखो यार कैसे हंस रहा है ये। अब यार ये देखो, नकीता अपने हाथ में खंजर लेके बैटमैन स्टाइल में इसके पास आती है। वो जैसे जैसे इसके पास आती है ये वैसे वैसे घबराता है। अब वो जैसे जैसे इसके पास आ रही है, आप बैकग्राउंड में कुछ फटने की आवाज महसूस कर सकते हो। अरे आपने महसूस किया? अरे मैंने कहा महसूस करो भाई, आवाज सच में थोड़ी आ रही है। जैसे ही नकीता इसके पास आई, इसका खड़ा हो गया। I mean, ये खड़ा हो गया। हाँ, मौत सर पे खड़ी है, लेकिन फिर भी ऑर्गेजम्स के मजे ले रहा है। छूने में ये हाल है। अगर छूने में ये हाल है तो अगर ये थोड़ा आगे बढ़ जाती तो कतई सूखी घास में से नागराज निकल के वापस आ जाता। अब यार जरा ध्यान से सुनना कि काम क्या हो रहा है और बैकग्राउंड में आवाज कैसी आ रही है। ऐसा लग रहा है खंजर सीने में नहीं बल्कि केले पे चला रही है। ये तो बिल्कुल वही आवाजें आ रही है। अब यार जरा ध्यान से सुनना कि ठाकुर की बेटी कितने नॉर्मल और कितने कैजुअल तरीके से न्यूज सुनाती है। और वो न्यूज क्या होती है? डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। इस गांव में लाश लाना बहुत ही आम बात है। जैसे कोई सब्जी लाता है, कोई फ्रूट लाता है, वैसे ही यहाँ लोग लाश लेके आते हैं। और ज़रा यहाँ गांव के लोगों का मतलब माइंडसेट देखना कि मतलब कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, पुलिस को तो झांट फर्क नहीं पड़ता। और पुलिस को बताना ये लोग शायद ज़रूरी भी नहीं समझते। सबका तो चुड़ैल खून चूसती थी, लेकिन इस बंदे को तो उसने हाथ तक नहीं लगाया। पता है क्यों? क्योंकि ये बंदा गांव का पुराना हबशी है। इसके शरीर, तन, मन, धन, बदन, इवन लंड, सबसे मदिरा की बदबू आती है। मैं शहर से गांव आ रहा था। मैं रास्ता भटक कर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को देखा। लेकिन मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की चमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई और मुझे जख्मी कर दिया। असल में ये चमगादड़ रूपी नेवला खुले में हगने गया था वीराने में, जहाँ पे चमगादड़ ने इसे रफ ब्लो जॉब दे दिया। इतना गंदा रफ ब्लो जॉब दे दिया कि इसका फेस आज तक रिकवर नहीं हो पाया।
अब भरी दोपहर में छोटा ठाकुर चुड़ैल को ढूंढने निकलता है और मजे की बात यह है कि भरी दोपहर में वो इसे मिल भी जाती है, जिसे वो वहीं नहीं पकड़ता क्योंकि मूवी लंबी करनी है ना, तो ये उसके साथ हवेली पे जाता है ताकि 4 प्ले खेलने के बाद उसे पकड़ सके। चुड़ैल पकड़ने से ज्यादा तो ये चुड़ैल के पकड़ने में इंटरेस्टेड है ये जानवर हबसी इंसान। अब छोटा ठाकुर चुड़ैल को पकड़ के गाँव लेके आता है। अब वो ये सब रात में अकेले कैसे मैनेज करता है, उसे पकड़ना भी, उसे डिक्की में भरना भी, कैसे लेके आता है गांव पे, डायरेक्टर बताने में लंड इंटरेस्टेड नहीं है आपको। गांव में लेके आने के बाद चुड़ैल को सामूहिक रूप से फांसी दी जाती है, जो कि नॉर्मली मर्डर करने वाले को दी जाती है। साला ये चुड़ैल भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बच के नहीं भाग पाई। उसकी फांसी के बाद बाबा का मुंह टट्टी जैसा हो जाता है। कितने सही और बुद्धिमान लोग हैं ना ये लोग। चुड़ैल की लाश ऐसे ही लटकती हुई छोड़ दी जैसे वो कोई नॉर्मल इंसान हो और अपने अपने घर जाके सो गए। मतलब एक गार्ड तक नहीं छोड़ा यार, मतलब ऐसे ही छोड़ दिए। कम से कम जला तो देना था बे, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, हमें तो रेस्ट करना है। इन गांव के लोगों के साथ अभी तक जो जो हुआ है ना, सब सेंस बना रहा है भाई, बहुत अच्छे से सेंस बना रहा है। ये लोग डिजर्व करते थे जो इनके साथ हो रहा है। आलसी लोगों के साथ यही होता है। हमारा जिस्म खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का जिस्म। हाँ हाँ, कपड़े खरीद रहे हैं ना, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का शरीर लाके दूंगा। हट चूतिया। छोटा ठाकुर यानी कि समीर, ये बंदा जैस्मिन को लेकर मैसूरी के लिए निकल जाता है, जहां पे वो अपने हॉस्टल की पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तभी सबसे बड़ा राज खुलता है वीराना का कि ये लड़की असल में गीता विश्वास है। अब अचानक से इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और समीर इसे शक्तिमान के भरोसे छोड़कर चला जाता है। भैंचोद, इस पिक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है कि नहीं है किसी के पास? मतलब वहां वो लोग लटकती हुई चुड़ैल छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ ये वीराने में जहां लोग मरते हैं यहाँ ये अपनी बेटी छोड़ के चले जाता है। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? तभी यहाँ सस्ता राम रहीम आ जाता है और इस लड़की को किडनैप कर लेता है और अपने साथ गुफा में लेके चले जाता है। समझ में आ रहा है ना भाई, मेरे को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। जैस्मीन को अपने पास बुला के नकीता उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलती है और फिर उसे कब्र में ले जाके कुछ तो भी करने लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्योंकि बहुत भोला आदमी हूं ना, इस वजह से। फिर जैसे ही समीर आता है ये लोग उसे मार देते हैं, और मारना भी चाहिए यार। मतलब इतना बड़ा चूतियापा करने वाले आदमी के साथ और करना भी क्या चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ये जो हुआ मेरे हिसाब से तो सही है। आप कौन है? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब, एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली, मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ। यार अगर कोई आपसे ऐसे बात करे, ऐसे ट्यून में बात करे, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा अरे भग भोसड़ी के यहाँ से भग। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर है, चुड़ैल मारने किसी और को भेजा, लटकाने के लिए किसी और को भेजा, जाहिर सी बात है बेटी पालने के लिए किसी और को भेजेगा ही। जैस्मीन को आपने एक नई जिंदगी दी है, उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे। मैं देखिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहीं रहूंगा। यार इसे ठाकुर बनाया किसने? बनाया ही किसने? मतलब इतना बड़ा चूतिया इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। यार जब आपके घर में कोई बीमार हो तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, थोड़ा टाइम लो और सोचो। आप सबकी निर्मल बुद्धि ने सोचा होगा कि हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जी नहीं लौड़ा दलसन, बिल्कुल नहीं। आप उसे यकीन करना होगा भाई साहब, आप जैस्मिन का रूहानी इलाज करवाइए, उसे किसी पीर या फकीर को दिखलाइए, उस पर जरूर कोई शैतानी साया है। यहाँ लेकर जाएंगे। अरे बोलो जय गुरुदेव। अब जरा ये वाला सीन देखना और बताना कि ये इंसान से किसने मोटिवेशन लिया होगा। ओके, ऑब्वियसली ये इंसान ने इससे मोटिवेशन लिया है, और ये इंसान के आने से पहले ये इंसान मूवी में यही कांड करता आ रहा है और काफी पहले से करता आ रहा है। अब ये खली का छोटा आंड ठाकुर की छोटी बेटी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए ये हीरो आ जाता है। अब थोड़ा लेकिन उसे बचते हुए देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी ओवर एक्टिंग से भरी हुई बकचोदियां देखो। आया हूँ। एक भयानक आदमी, लंबा चौड़ा मोटा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान ले लेगा। आप अच्छे आदमी है ना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब हीरो हमारे खली के छोटे आंड को मसल देता है और फिर वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हुए जमीन पे गिर जाता है। अब वो जिंदा रहा या मर गया किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता। Nobody cares। और तभी यहाँ ठाकुर की हवेली में रात में चुड़ैल जैस्मिन को
ऑर्गेजम्स दे रही है और लोग उसे दौरा समझ रहे हैं। अब हमारी हीरोइन जो कि बकचोद है, हमारे हीरो को जो कि गधा पालता है, उसकी शक्ल देखती है नहाते हुए। अब पक्का शक्ल ही देखी होगी क्योंकि मैं शरीफ हूं ना यार, मेरे को समझ में नहीं आता। अब आप दोनों के रिएक्शन देखिए ना। देखते क्या है? भाग भाग यहाँ से। यार ऐसा लग रहा है किसी कुत्ते के पिल्ले को हकाल रहा है। ऐसे कौन हकालता है यार इंसानों को? यही होता है जब तुम गधा पालने वाले से दोस्ती करते हो। तो इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं कर पाता, बिल्कुल 0 फर्क का डिफरेंस होता है। और अब मैं जो चीज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उस टाइम के लोगों को हो सकता है ना समझ में आई हो, लेकिन आजकल की हरामी जनरेशन इसे पट से पकड़ लेगी। आइए जरा देखते हैं। लीजिए। अंदर आ जाओ। अंदर? क्यों? मेरा साबुन हाथ से फिसल गया है, आओ। अब इस पे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको समझा उसको समझा, अब जिसको नहीं समझा उसको टपा मालूम ना। अब यार ये देखो, इसने तो हवस की, कामुकता की हदें तक पार कर दी। लाइव पेट्रोल पंप के जॉब पे बैठ के देखो यार क्या पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ यार मत कर यार, जॉब चली जाएगी। अरे यार ये तो मर गया। दी एंड। नहीं यार दी एंड नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। यार मेरी आंखों से मूत निकलने लगे थे ये मूवी देखते देखते। प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और एंड में मैं इस मूवी से बने हुए मीम्स आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। प्लीज डू एंजॉय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज गाइस। कैसा लगा मेरा मजाक?